वेलकम टू आवर थर्ड लेक्चर। सो हम डिस्कस कर रहे थे हमारा यूनिट 1, ठीक है, ऑफ एमपीएससी। तो हम साइलेंट फीचर्स, इवेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया को डिस्कस कर रहे थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और लेक्चर 3। तो इसमें हमारा आज का पार्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन को चालू करने से पहले, जो कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। अब बैकग्राउंड में क्या है कि बेसिकली हमने देखा था कि हमारा स्टोन एज से चालू हुआ था, जो कि हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड था, लोअर, मिडिल एंड अपर, ठीक है। ये पैलेयोलिथिक एज से, ठीक है, स्टोन एज के पार्ट। देन हमारा मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक, इसमें हमारा हड़प्पन कल्चर का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ गेट स्टार्टेड। अब हड़प्पन कल्चर, जो कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशंस भी कहलाता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? दयाराम सैनी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा भी गया है, और 1921 में करी थी, ठीक है, इंडिया के दयाराम सैनी ने। जोग्राफिकल एक्सटेंट की अगर हम बात करें, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो इसकी नॉर्दर्न मोस्ट साइड जो है वो हमारी है मांडा, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है, ठीक है। जो साउदर्न साइड है वो दाइमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। जो ईस्टर्न मोस्ट साइड है वो आलमगीरपुर वो यूपी में है। और जो सुख्ता जेंडर, ये हमारी पाकिस्तान में वेस्टर्न साइड, ठीक है, सुख्ता जेंडर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में है, वो आपको पता है, आपने कई बार पढ़े भी होंगे, लेकिन हम उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं कि वो हमारी सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग होगी, ठीक है, ग्रिड सिस्टम होगा, जो 90 डिग्री पर हमारी रोड्स वगैरह बनी होंगी, वो प्रॉपर होगा। बर्न ब्रिक्स का यूज़ हुआ है, ठीक है, अंडरग्राउंड ड्रेनिंग सिस्टम था, पॉटरी सील्स और ये सारी चीज़ें, और फोर्टिफाइड सिटाडल, ठीक है, एक्सेप्ट चांदारो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि जो हमारा सिटाडल था, एक तो अपर वाला पार्ट था जहाँ रिच मर्चेंट्स वगैरह रहते थे, जहाँ मार्केट वगैरह, और जो लोअर क्लास के लोग थे तो वो यहाँ पे था, ठीक है, सिटाडल लोअर हाउस। तो यहाँ पे जो हमारा था, सिर्फ चांदारों में सिटाडल नहीं था, बाकी सब जगह था, ठीक है। अब हड़प्पा में हमें क्या मिला? हड़प्पा में हमें बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली, जिसमें जो हमारा ये मान लीजिए कि ग्रेन्स वगैरह रखे जाते थे, ठीक है। रेड सैंडस्टोन का मेल टॉर्सो मिला, लिंगम एंड योनी मिली, पेंटेड पॉटरीज मिली, और मदर गॉडेस और डाइस मिला। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिला, ग्रेनरीज, पशुपति सील, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स, ठीक है, ये, ठीक है। फिर हमारा चांदारों में इंक पॉट, लिपस्टिक, मेटल वर्क्स, टेराकोटा, लोथल, ये थोड़ी मगअप करने वाली, रटने वाली चीज़ें, तो आप इसको एक बार देख लेना। कालीबंगा में हमारा बेंगल फैक्ट्रीज थी, कैमल बोन्स था, ठीक है। लोथल में हमारा ट्रेड रूट्स वगैरह, डॉक यार्ड्स थे, राइसक्स था, ठीक है। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था, कहाँ पे? धौलावीरा में। सुरकोत था, ये हमारा गुजरात में है। बेसिकली हॉर्स रिमेन्स यहाँ मिले थे हमें, ठीक है। कुछ स्टेट्स की जो हमारी जो साइट्स हैं जहाँ पे हमें मिली, जैसे हरियाणा में हमें बनावली मिला, पंजाब में रोपर, जहाँ पे डॉग बुरियल्स, ये पूछ लेता है कई बार डॉग बुरियल्स कहाँ मिला। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ठीक है, महाराष्ट्र में दाइमाबाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये आपको थोड़ा मगअप करना पड़ेगा। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको डेली एमसीक्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें अवेल भी होंगी। और आप यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप ग्राफिक्स भी देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में, आपको एक एक ग्राफिक पे आपको बहुत सारी एमपी की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फिर नोटेबल फीचर्स ऑफ साइट्स, क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है। जैसे हमने अभी ऊपर ही देखा कि हड़प्पा में आपको ग्रेनरीज, लिंगम इन यूनी, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ ग्रेनरीज, चाउंदारो में आपको इंको टेराकोटा, लोथल में डॉक यार्ड राइट्स। ये इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, बेसिकली कभी भी पूछ सकते हैं। ऑल दो एमपीपीएससी में अभी तक ज़्यादा बार स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए नहीं हैं, ठीक है, फिर भी हमें कुछ छोड़ना नहीं है।
हमें सारी चीज़ें कवर करनी है तो हम इसको कवर कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम इसकी एडिशनल साइट्स जो मैं बनावली कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, ये हमने देखा हरियाणा में पड़ता है, राखी गढ़ी हरियाणा में, भगवापुरा रिलेटेड टू आईवीसी, ये सारी चीज़ें ओवल सेटलमेंट्स था, तो एडिशनल साइट्स हैं। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स राखी गढ़ी में ग्रेनरीज रोपर, ठीक है, आलमगीर दायमाबाद, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप मक कर लेना, है ये रटने वाली चीज़ें कौन सी चीज़ कहाँ मिली। कभी कभी मैथ द फॉलोइंग में आ जाता है, बेसिकली एमपी में ज़्यादातर ये चीज़ें पूछी नहीं गई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें क्या है कि जो हमारे साइट्स नेम है और उसके इंडियन एक्सकवेटर्स हैं ये ज़रूर पूछ लेता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये हमें रटना है पूरी तरीके से। जैसे हड़प्पा में का जो इंडियन का एक्सकवेशन लेटर फेज में किसने करा, डॉक्टर लाल सिंह ने, बट दयाराम सैनी ने इसको इनिशियल करा था जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। फिर मोहनजोदड़ो का किसने करा, डॉक्टर आर बैनर्जी ने, ठीक है, यही पूछते हैं बेसिकली। डॉक्टर एस आर राव का बहुत कम ही आता है, आर बैनर्जी याद रखना। धौलावीरा का जगतपति जोशी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लोथल का इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं स्टेक्स कर दे रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। फिर कालीबंगा का बीबी लाल, ये भी पूछ लेते हैं। फिर बनावाली सुक्ता को दीदी मांडा, इन सब का नहीं पूछते तो इतना नहीं, बट एक बार आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है जो आपको फीचर्स वगैरह, जो साइलेंट फीचर्स वगैरह आपके टॉपिक में है। अब टाउन प्लानिंग, हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग कैसी थी, ये हमने देखा कि रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न्स थे, रोड राइट एंगल्स पे थी, रोड्स जो थी वो राइट एंगल पे थी, मतलब अगर ऐसे है तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ थी। यूज बर्न ब्रिक्स का हुआ है, डिवाइड इनटू अपर सिटाडेल एंड लोअर सिटाडेल, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऊपर की साइड कि कौन रहता था, जो रेस प्लेटफॉर्म्स था वहाँ पे प्रीस्ट और बड़े बड़े मर्चेंट्स रहते थे, ठीक है, और यहाँ पर लोअर सेटल में वर्किंग क्लास रहती थी। प्राइवेट कुएँ थे, वेल्स थे, वेंटिलेटेड बाथरूम्स थे, बिल्डिंग थी। नो लार्ज मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर लाइक टेम्परेचर और प्लेसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि क्या नहीं था वहाँ, टेम्पल्स एंड और पैलेसेस, महल्स वगैरह नहीं थे, ये चीज़ आप याद रखोगे। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी टाउन प्लानिंग की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो अगर एग्रीकल्चर की बात करूँ तो मेन क्रॉप्स क्या थी, वीट, बार्ले, राइस। अदर क्रॉप्स डेट, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन, ये भी मिलता था। फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, ये पूछ लेगा आपसे कि एग्रीकल्चर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड कौन था, इंडिया, ठीक है, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन पहला था। यूज एनिमल ड्रॉन वुडन प्लग्स, मतलब जो हमारे हल वगैरह होते हैं ना, कैसे ऐसे हल वगैरह, ठीक है, स्टोन सिकल्स थे, चैनी वगैरह। गबरबंद थे, नालाज थे, वो बंद थे बाय डैम्स। नो कैनाल इरिगेशन, ये याद रखना कि वहाँ पे कैनाल इरिगेशन नहीं था। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्या नहीं था, पता जो है, जो तो है वो तो पता लग ही जाता है, जो नहीं है वो ज़रूर पता होना चाहिए। तो कैनाल्स का नहीं था और दूसरा टेम्पल और पैलेसेस नहीं थे, ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखना। कैनाल से इरिगेशन नहीं था, मतलब नहर वगैरह से, ठीक है। फूड ग्रेन स्टोर ग्रेनरीज वगैरह थी, ठीक है, सिमिलर टू मेसोपोटामिया फॉर टैक्सेस एंड इमरजेंसी, तो उनसे कॉन्टैक्ट था और टैक्सेस वगैरह भी थे। थर्ड, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में आप किसको देखते हो, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, तो डोमेस्टिकेट किसको कर रहे थे, ऑक्स को, बफेलो, गोट, शीप, पिग, डॉग, कैट, एशेस एंड कैमल्स, कैमल्स सबको भी कर रहे थे। हार्मफुल प्रेफर्ड एविडेंसेस ऑफ हॉर्सेस इन जेंडर, तो मतलब घोड़ों के भी अवशेष मिले हैं सुरकोतदा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में। एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस वेल नोन, लायन का प्रेजेंट नहीं था, मतलब हमें एक चीज़ और मिल गई, तीसरा, मतलब कैनाल से इरिगेशन नहीं होता था, टेम्पल्स एंड प्लेसेस नहीं थे, और लॉयंस नॉट प्रेजेंट, लॉयन का पता नहीं था। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स की, तो पहला अर्बनाइजेशन था, ब्रोंज टूल्स मिल जाते थे। आयरन का पता नहीं था, तो एक चीज़ और मिल गई हमें, आयरन का भी पता नहीं था, क्योंकि देखो क्वेश्चंस बनते हैं ना तो इन्हीं सब चीज़ों में घुमाया जाता है। तो फिर से एक बार मतलब रिमाइंड करा देता हूँ मैं कि हमें टेम्पल्स का नहीं पता था, पैलेसेस का नहीं पता था, नो
कैनाल इरिगेशन था, कैनाल इरिगेशन नहीं था, ठीक है। लायंस का नहीं पता था और आयरन नहीं पता था, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी, ठीक है। क्राफ्ट्स में, क्राफ्ट्स आपको सील मेकिंग, टेराकोटा और ये सारी चीज़ें मिल जाती थी। नॉलेज ऑफ व्हील्स का पता था, सपोर्टेड बाय ग्रेनरी सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। रेगुलेटेड वेट्स का पता था हमें, भैया कोई भी चीज़ तोल बोल के आराम से दे देते, वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम अलग था, बट तोल के ही देते थे। फिफ्थ हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, तो आप ये देखो, अब ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा बाहर वाले लोगों से होता ही था, सुमेरियंस से होता था, मेलुआ, ठीक है। इंगेज इन इंटर रीजनल एंड फॉरेन ट्रेड्स में थे। यूज़ बोट्स एंड बुलक कार्ट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब रोडवेज में बुलक कार्ट्स का यूज़ कर लेते थे, और बोट्स का अगर जैसे लोथल में डॉक यार्ड था, ठीक है, लोथल में डॉक यार्ड था, तो वहाँ से जो अरेबियन से होते होते पर्शियन गल्फ वहाँ चले जाते थे, तो सुमेरियन वगैरह से भी जो हमारा इंटरेक्शन हो जाता था थ्रू ट्रेड। अब बार्टर सिस्टम फॉर एक्सचेंज, मतलब बार्टर सिस्टम आपको पता ही है कि विदाउट मॉनेटरी, मतलब दो कमोडिटीज़ का आपस में एक्सचेंज, ठीक है, तो आदान प्रदान आराम से होता था, तो ये बार्टर सिस्टम था। फिर इंपोर्ट्स भी करते थे, क्या, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, जेड। एक्सपोर्ट करते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन। ये चीज़ें याद रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, कि क्या इंपोर्ट करते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे। तो हम देखो, जवाहरात वगैरह मंगाते थे बाहर से, ठीक है, हीरे जवाहरात वगैरह ये सब बाहर से आता था, जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे, सिल्वर कॉइन। हम भेजते क्या थे, टेराकोटा, गुड्स कॉटन, क्योंकि फर्स्ट प्रोड्यूसर थे, फिगरीन्स, बीड्स, आइवरी, हाथी के दांत, कॉपर, ये सब चीज़ें भेजते थे। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था वहाँ का, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने मिलेगा कि एक हायरार्की होती थी, एक अर्बन सोसाइटी होती थी, मर्चेंट और प्रीस्ट, ये इंपॉर्टेंट लोग थे। फैशन कॉन्शियस सोसाइटी थी, मतलब फैशन का बड़ा शौक था इन लोगों को, हेयर स्टाइल्स होते थे, यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स का भी यूज़ कर सकते थे, ज्वेलरीज का यूज़ करते थे, जिसमें नेकलेस, आर्मलेट्स, बैंगल्स, एंकलेट्स, ये सारी चीज़ें। बीड्स का यूज़ करते थे, जो अपने गहनों में लगाते थे, ऑर्नामेंट्स में, गोल्ड, कॉपर, कैरनस, लेपिस लजूली, ये बेसिकली अफगानिस्तान से आता था, लेपिस लजूली ये स्टोन होता है। पास टाइम्स, फिशिंग, हंटिंग एंड बुल फाइटिंग, ये इनके मतलब मनोरंजन के काम होते थे। तो आपने देख लिया कि इनकी जो सोसाइटी कैसी थी, अर्बन क्लास थे, अर्बन सोसाइटी थी, और वर्किंग क्लास थी। तो जो अर्बन सोसाइटी थी काफ़ी फैशन कॉन्शियस थे, वो दोनों में ही था, दोनों सेक्शन में ही था सोसाइटी के। तो हेयर स्टाइल, यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक, नेकलेस वगैरह का यूज़ करना, तो गोल्ड कॉपर का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें, फिशिंग, हंटिंग, बुल फाइटिंग, ये सारी चीज़ों का। फिर अगर मैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो वहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी थी, यूनिफॉर्म कल्चर एक रहता था, ठीक है, एक सेंट्रल अथॉरिटी थी। कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि वहाँ पे आर्मी थी, बट आर्मी नहीं थी, ठीक है। पॉसिबली रूल्ड बाय मर्चेंट रेदर देन प्रीस्ट, तो मर्चेंट क्लास थी, जो बड़े बड़े ट्रेड्स वगैरह और वो सब करते थे, वही रूलिंग क्लास थी। प्रीस्ट वगैरह इसमें पॉसिबली रूल्ड नहीं करते थे, तो बेसिकली सेंट्रल अथॉरिटी थी। अब आते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे, तो हाँ भाई रिलीजियस तो थे, बट टेम्पल्स नहीं मिले थे हमें। तो मेल डाइटी पशुपति महादेव की हमें सील मिलती है, ठीक है। फल्लुस यानी लिंगम और योनि की पूजा करते थे। चीफ फीमेल डाइटी कौन थी, मदर गॉडेस थी। पूजा पेड़ों की भी पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे, एनिमल्स की पूजा करते थे, वन हॉर्न राइनो या यूनिकॉर्न, हम पुल इन सब की। भूत और इविल फोर्सेस में भी विश्वास रखते थे, क्योंकि ये हमने देखा कि आमलेट्स पहनते थे, मतलब ताबीज़ वगैरह भी पहनते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, अब स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं। स्क्रिप्ट्स में क्या है, स्क्रिप्ट्स में देखने मिलेगा कि आपको ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखते थे, बट वो डाइसिफर नहीं हो पाई, मतलब हम उसे समझ नहीं पाए आज तक कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बोस्ट्रोफेडॉन राइटिंग स्टाइल थी, मतलब अल्टरनेट टू, जैसे हम लिखते हैं ना सीधे ऐसे राइट टू लेफ्ट, तो ये इसमें सॉरी लेफ्ट टू राइट, तो वहाँ पे राइट टू लेफ्ट लिखते थे, तो ये वाला पार्ट था उसमें। अब हम बात करते हैं पॉटरी की। तो पॉटरी कैसी थी, पॉटरी देखो हमने वही देखा था कि न्यूलिथिक में क्या हो गया था, पेंटेड पॉटरीज, और कैल्कोलिथिक में पेंटेड पॉटरीज भी आने लगी थी। तो
अब यहाँ पे तो और कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन के साथ होने लगी होंगी। तो यहाँ पे देखो, अब रेड और ब्लैक पॉटरी तो थी, बट इसके साथ ज्योमेट्री, एनिमल्स और ट्रीज के इन पे मोटिव्स बनते थे। ठीक है, मोस्ट पॉटरी व्हील मेड होती थी, मतलब ये चरखे पे रख के ऐसे घुमा घुमा के पॉटरीज का डेवलप कर लेते थे। पॉलीक्रोम पॉटरीज विद रेड, ब्लैक, ग्रीन एंड येलो पैटर्न्स पे बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें, रेड किले की पॉटरीज, ये सारी चीज़ें पॉलिट्रीज में भी डेवलपमेंट हो गया था। अब हमारी होती है सील्स एंड सीलिंग्स। अब सील्स हमें मिली थी, पशुपति की सील मिली हमें। ठीक है, उस पर पशुपति के बारे में बताया गया था। ठीक है, स्क्वायर शेप में, और स्टेटाइट स्टोन से, मेड ऑफ स्टेटाइट से बनी थी। सील्स फीचर्स एनिमल, ह्यूमन फिगरीन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, स्वास्तिक लाइक डिज़ाइंस भी देखने को मिले। कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती थी, ताबीज़ की तरह यूज़ होती थी, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती थी और एजुकेशन के लिए यूज़ होती थी। तो आप ये जान सकते हो। ठीक है, किस किस के लिए? ताबीज़ की तरह, कॉमर्शियल पर्पस में। ट्रेको कॉमर्शियल पर्पस में यूज़ होती थी, बट नॉट फॉर परचेजिंग एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे बार्टर सिस्टम था। आइडेंटिफिकेशन के लिए कि भाई आप, हाँ, मर्चेंट क्लास के हो, प्रीस क्लास के हो, आप अपर पोर्शन में रहते हो, सिटाडल में रहते हो। ठीक है, अब आते हैं बात आर्ट की। यहाँ पे आर्ट कैसी थी? ठीक है, और दूसरा यहाँ का हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो पहले आर्ट देख लेते हैं। तो ब्रॉन्ज कास्टिंग थी। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस वाइड स्केल यूजिंग लॉस्ट वेस्ट टेक्निक, सिरे परद्यू। तो लॉस्ट वेस्ट टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक क्ले का कुछ डिज़ाइन बना दी जाती है। फॉर एग्जांपल एक डॉल बना रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, क्ले का बना दिया जाता था। उसमें ना क्या करते थे, मोम पिघला के डाल देते थे और वो उसका शेप बना देते थे। देन उस मोम को पिघला के बाहर निकाल लेते थे। देन उसमें आयरन मोल्ड करके डाल देते थे। फिर क्या होता था, वो क्ले जम जाता था। नहीं समझे? दोबारा समझो। देखो क्या होता था। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, देन जो हमारा क्या कहते हैं, वैक्स होता है, उस वैक्स को एक सांच में डाल के बना लेते थे। ठीक, फॉर एग्जांपल हमने ये डॉल बना ली, इसमें फिर जो है क्ले से ऊपर कर देते थे। ठीक है, क्ले हो गई इसके ऊपर। अब मोम के ऊपर शेप ले लिया क्ले ने उसका, डॉल का। देन उस क्ले के अंदर एक छोटा सा एक होल करके इसमें से मोम को पिघला लेते थे हीट करके। अब मोम क्या हो गया, वैक्स जो हो गया वो बाहर आ गया। अब इसमें जो है पिघला के कोई भी आए, मतलब वो डाल दिया। ठीक है, क्या कहते हैं, मेल्ट करके जो भी मेटल, ब्रॉन्ज। ठीक है, अब उसको मेल्ट करके डाला, उसके बाद क्ले वाली मिट्टी हटा दी, और ये क्या हो गया, ब्रॉन्ज की डॉल बन गई। तो इसे हम कहते थे लॉस्ट वेस्ट टेक्निक। फॉर एग्जांपल डांसिंग गर्ल इन त्रिभंगा स्टाइल पोस्टर, ये लॉस्ट वेस्ट टेक्निक से ही बनी थी। अब मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बनाओगे डांसिंग गर्ल आपको कहाँ मिली थी, हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब स्टोन स्टैचू भी आप देखोगे, बियर्ड मैन का जो आधा शॉल डाले हुए है। ठीक है, वो फाउंड मोहनजोदड़ो में, मेड ऑफ स्टेटलाइट। ठीक है, रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो, ये भी आपको मिलेगा हड़प्पन में। ठीक है, टेराकोटा फिगरिंग्स कुछ नंबर में, कम नंबर में मिली है, बट शेप एंड फॉर्म्स इसका है। मदर गॉडेस हो गई, मास्क ऑफ वन डाइटी। तो टेराकोटा, स्टोन और ब्रोंज। तो ब्रोंज टेक्निक। ठीक है, ब्रोंज कास्टिंग जिसे हम कहेंगे बेसिकली, ब्रोंज कास्टिंग, स्टोन स्टैच्यूज एंड तीसरा टेराकोटा। तो आर्ट फॉर्म्स में हमें बेसिकली ये तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम डिक्लाइन की बात करते हैं। तो देखो ऐसा माना गया, एग्जैक्ट में नहीं पता, ये बेक हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं कि डिक्लाइन 2000 BC में हो गया था, ग्रेजुअली फेडेड अवे, उसमें टाइम चला गया था। अब पॉसिबल रीजंस इसके बताए कि भाई सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन कर गई थी, लैंड डिप्रेशन हो गया था, आयरन का इन्वेजन हो गया था, ट्रेड डिक्लाइन कर गई थी, फ्लड आ गया था, अर्थक्वेक आ गया था, भूकंप आ गया था, बाढ़ आ गई थी, जो भी था। बट मोस्ट एक्सपेक्टेड रीज़न यही माना जाता है कि भाई कोई ना कोई तो क्या हुआ था, इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर गाइस। थैंक यू।